everyone, I hope you're all having a great time. अपनी पिछली वीडियो में मैंने थायराइड डिसऑर्डर्स पर बात की थी। थायराइड ग्लैंड के कई और प्रॉब्लम्स का जिक्र करते हुए मेरा मेन टॉपिक हाइपरथायराइडिज्म था, जिसमें हमारा थायराइड ग्लैंड ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसके नतीजे में थायरोक्सिन यानी कि T4 हार्मोन के लेवल्स हमारे खून में बढ़ जाते हैं और इससे कई मसाइल पैदा होते हैं, जैसे कि अनइंटेंशनल वेट लॉस, इरेगुलर हार्ट बीट एंड रैपिडली एक्सेलरेटेड मेटाबॉलिज्म। थायराइड डिसऑर्डर्स की मज़ीद तफसीलात के लिए और हाइपरथायराइडिज्म में किस किस्म की खुराक लेनी चाहिए कि जिससे इसके सिम्टम्स में कमी आए और वक्त के साथ आपको इस बीमारी से निजात मिल जाए, इन सब तफसीलात के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रही हूँ। हाइपरथायराइडिज्म में बेस्ट फूड चॉइसेस के बता देने के साथ ये तो मुमकिन नहीं कि मैं आपको उन फूड ऑप्शंस के बारे में आगाह ना करूं जो आपने बिल्कुल नहीं लेने इफ़ यू आर हैविंग हाइपरथायराइडिज्म, क्योंकि ये चंद फूड चॉइसेस आपकी कंडीशन को मज़ीद बिगाड़ने का बायस बन सकती हैं, स्पेशली तब जबकि आप हाइपरथायराइडिज्म के लिए प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हों। उस सूरत में तो इन खाने की चंद अशिया से मुकम्मल परहेज़ करें, क्योंकि ये उन दवाओं के साथ रिएक्ट भी हो सकती हैं जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो चलिए 10 ऐसे फूड्स पर बात करते हैं विच यू मस्ट अवॉइड इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायराइडिज्म। नंबर 1, एक्सेस ऑफ आयोडीन यानी कि आयोडीन की ज़्यादती। आयोडीन रिच या आयोडीन फोर्टिफाइड फूड्स के जिनमें आयोडीन की मिकदार बहुत ज़्यादा हो आप बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि आयोडीन की ज़्यादती आपके लिए शदीद नुकसान का बायस बन सकती है। 1 टीस्पून आयोडाइज्ड सॉल्ट में 284 माइक्रोग्राम्स आयोडीन मौजूद है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि आयोडाइज्ड सॉल्ट में आयोडीन की कितनी ज़्यादा मिकदार है, इसलिए हमेशा नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट का इंतखाब करें। नंबर 2, एग योक्स यानी अंडे की जर्दी। आप अंडा खाएं मगर सिर्फ सफ़ेदी, क्योंकि अंडे की जर्दी में आयोडीन की काफ़ी ज़्यादा मिकदार मौजूद है जो हाइपरथायराइडिज्म को मज़ीद बिगाड़ सकती है। नंबर 3, कैरेट्स एंड क्यूकम्बर। गाजर और खीरे में नाइट्रेट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हैं। ये ऐसे केमिकल्स हैं जो थायराइड ग्लैंड को बहुत ज़्यादा आयोडीन एब्जॉर्ब करने में मदद देते हैं, जिसके नतीजे में थायराइड प्रॉब्लम काफ़ी हद तक बिगड़ जाती है और थायराइड ग्लैंड अपने साइज़ में भी मज़ीद बढ़ जाता है। इसलिए आप गाजर और खीरे से भी परहेज़ करें। नंबर 4, स्पिनच एंड पार्सली। स्पिनच यानी पालक और पार्सली में भी नाइट्रेट कंपाउंड्स की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है। गो के इनके कई और फ़वाइद हैं, मगर हाइपरथायराइडिज्म की कैफियत में इनके कई नुकसानात हैं। अवॉइड देम इफ़ यू हैव हाइपरथायराइडिज्म। नंबर 5, टर्निप एंड पम्पकिन यानी शलजम और कद्दू। ये भी 2 ऐसी सब्जियां हैं जिनमें नाइट्रेट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जो आपके थायराइड के लिए शदीद नुकसान का बायस बन सकते हैं, इसलिए इन 2 सब्जियों से भी गुरेज करना बेहतर है। नंबर 6, सोया मिल्क और सोया सॉस। अपनी खुराक में सोया फूड्स कम कर दें, जैसे कि सोया मिल्क, सोयाबीन्स या सोया सॉस, क्योंकि इनमें चंद ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो हाइपरथायराइडिज्म के लिए ली गई दवाओं में खलल पैदा कर सकते हैं। यानी ये कंपाउंड्स उन दवाओं या मेडिसिन्स के असर को कम कर देते हैं और जाहिर है कोई भी अपने इलाज में रुकावट नहीं चाहेगा। जब तक आप हाइपरथायराइडिज्म के लिए किसी मेडिकल ट्रीटमेंट पर हैं, कम से कम तब तक सोया मिल्क और सोया सॉस से परहेज़ करें। नंबर 7, सी फूड। सी फूड जैसा कि फ़िश, सुशी, श्रिम्प्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, प्रॉन्स एंड मच मोर, इस सब को अवॉइड करें एट योर मैक्सिमम, क्योंकि सी फूड में आयोडीन भरपूर मिकदार में मौजूद है। 1 ग्राम सीवीड में 2 मिलीग्राम आयोडीन है, जबकि रिकमेंडेड डोज सिर्फ 1.1 मिलीग्राम है पर डे, बल्कि हाइपरथायराइडिज्म के केस में इससे भी कम। सो इफ़ यू आर हैविंग हाइपरथायराइडिज्म, डू नॉट इवन टच सी फूड। नंबर 8, फेनल सीड्स यानी कि सौंफ। सौंफ में भी कुदरती तौर पर नाइट्रेट कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो हाइपरथायराइडिज्म जैसी कंडीशन में बेहद नुकसानदेह हैं। सौंफ को भी अपनी खुराक में शामिल ना करें। नंबर 9, सॉसेजेस और पेपरोनी। सॉसेज, पेपरोनी या जिसे नॉर्मली हम हॉट डॉग भी कहते हैं, इनकी कॉम्पोजिशन भी ऐसी है कि ये हाइपरथायराइडिज्म को मज़ीद बिगाड़ने का सबब बन सकते हैं। सो इट्स बेटर टू अवॉइड देम।
Number 10. Certain medicines. हाइपरथायरॉयडिज्म के इलाज के लिए जो मेडिसिन्स आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वो तो आपने लेनी ही हैं, मगर इनके अलावा चंद ऐसी दवाएं हैं जो अगर ले ली जाएं तो थायराइड प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि एमियोडोरोन यानी नेक्स्टेरॉन। ये एंटी एरिथमिक ड्रग है, यानी गैर मामूली तौर पर अगर दिल की धड़कन बढ़कर तेज़ हो जाए तो उसे रोकने के लिए जो दवा ली जाती है उनमें एक नेक्स्टेरॉन है। इसके अलावा कफ सिरप्स, हर्बल एंड वायटामिन सप्लीमेंट से भी परहेज़ करें तब तक कि जब तक आपको हाइपरथायरॉयडिज्म से मुकम्मल निजात नहीं मिल जाती। इन दवाओं से परहेज़ करने का मशवरा मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इनमें आयोडीन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो कि थायराइड के लिए किसी सूरत भी फ़ायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह है। तो ये थी कुछ वर्स्ट चॉइसेस फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म। अवॉइड देम एज मच एज पॉसिबल एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। If you find this video useful, please subscribe to my channel, like the video and share. Thank you very much and stay connected.